2025 में 2.4 लाख टेक एम्प्लॉयज का ले ऑफ हुआ है ग्लोबली। और आईआईटी के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें 30 to 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो जब आईआईटी वालों की जॉब सिक्योर नहीं है तो हम और आप कहाँ आते हैं। बट एक गुड न्यूज़ भी है, सेम टाइम पे ही इंडिया में 2.9 लाख एआई रिलेटेड जॉब्स क्रिएट हुए हैं, न्यू जॉब्स क्रिएट हुए हैं और कंपनीज पागलों की तरह हायरिंग कर रही है, बट एक स्पेसिफिक टाइप के लोगों की। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि करंट जॉब मार्केट रियलिटी क्या है, कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो आने वाले टाइम पे रिस्की होने वाली हैं और रिप्लेस होने वाली हैं कम्प्लीटली, और कौन सी ऐसी जॉब हैं जो कि फ्यूचर प्रूफ है, जिनका एआई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हाई पेइंग स्किल कौन सी है जिन पे कंपनीज एक्टिवली हायर कर रही है, और एंड में आपको मैं एक सिंपल सा रोड मैप बताऊंगी जिससे आप भीड़ से हटके टॉप 1% में आ सकते हो। पहले करंट मार्केट रियलिटी की बात करते हैं। जहां लोग सोचते हैं कि बड़ी कंपनीज में एक बार जॉब लग जाएगी तो जॉब स्टेबिलिटी मिल जाएगी, वहीं पे ये नंबर्स देखिए। इंटेल ने 33,900 एम्प्लॉयज को निकाल दिया, माइक्रोसॉफ्ट ने 20,000 और अमेजॉन ने 19,500 लोगों को निकाला और रीजन दिया एआई एफिशिएंसी। वहीं टीसीएस ने 12,000 लोगों को निकाला और एसेंचर ने 11,000, और सबने यही रीजन बोला कि इनका काम तो एआई भी कर लेगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसने टीसीएस ज्वाइन किया था 2023 में, और 2025 में उसको मेल आता है दैट योर सर्विसेज आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि उसके काम में सिर्फ बेसिक कोडिंग और टेस्टिंग इंक्लूडेड था, जो कि अब एआई टूल्स 10x फास्टर कर सकता है। अब बात करते हैं आईआईटीएंस की। आईआईटी जो कि ड्रीम कॉलेज होता है लोगों का, लास्ट ईयर के प्लेसमेंट सेशन में 30 to 40% स्टूडेंट्स ऐसे रह गए जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, नॉट बिकॉज कि वो कैपेबल नहीं है, बट बिकॉज द कंप्लीट मार्केट हैज बीन चेंज्ड। तो एआई का एक बैड साइड है जहाँ पे ले ऑफ्स हो रही हैं, प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं। वहीं एआई का एक गुड साइड है जहाँ पे एआई की वजह से और भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं मार्केट में। मतलब ये है कि पुराने स्किल से काम नहीं चलेगा, अब जो सिर्फ राइट स्किल सीख रहे हैं उनके लिए ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से ऐसे टाइप की जॉब्स हैं जो आने वाले टाइम में कंप्लीटली खत्म होने वाली हैं। अगर आप अपनी जॉब में रिपीटेटिव या फिर रूल बेस्ड काम कर रहे हो जिसमें कोई भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे आप कोडिंग लिख रहे हो या फिर सीक्वल क्वेरी बस लिख रहे हो, या रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हो, डेटा एंट्री कर रहे हो, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हो, चैट कर रहे हो, चैट सपोर्ट दे रहे हो, तो अगर इस टाइप का काम आपके अभी के करंट रोल में इंक्लूडेड है, दैट मीन्स कि आपकी जॉब रिप्लेस होने वाली है बाय एआई। आज के टाइम का जो एआई है ये सारे काम आपसे भी ज्यादा फास्ट कर सकता है, तो कंपनीज आपको रिप्लेस कर देगी। तो इसीलिए अपने आप को अपस्किल करना आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड ऐसे कौन कौन से जॉब रोल्स हैं जो कि सेफ रहने वाले हैं आने वाले नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स तक। तो सबसे पहले आ जाता है डेटा रिलेटेड जॉब्स। अब इसमें जितने भी जॉब रोल्स आते हैं वो ऐसे जॉब रोल्स हैं जिनको एआई से बिल्कुल भी खतरा नहीं है, चाहे वो डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, डेटा साइंटिस्ट, एमएल इंजीनियर, एआई इंजीनियर, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आपको खतरा महसूस होगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तो इसको नंबर 1 स्किल बताई है फॉर फ्यूचर। एंड अकॉर्डिंग टू फाउंडेट्स 2025 रिपोर्ट, जो डेटा रिलेटेड जॉब पोस्टिंग है वो ईयर बाय ईयर 37% से ग्रो कर रही है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी सारी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। हर कंपनी, चाहे वो स्टार्टअप हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, कोई एमएनसी हो, सब हायरिंग कर रहे हैं। क्योंकि एआई कितना भी पावरफुल हो जाए ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। हम ही लोग हैं जो एआई से राइट क्वेश्चन पूछते हैं और उसके आंसर को इंटरप्रेट करते हैं। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो कोई भी कंपनी एआई के सॉल्यूशंस पे कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकती। इन सारे जॉब रोल्स की डिमांड कम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट की। अब यहाँ पे भी मिथ यही है कि एआई तो कोड लिख देगा, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की क्यों जरूरत है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब डेड होने वाली है। ऐसा नहीं है, एआई आपका सिंपल सा एक कोड का लॉजिक लिख देगा, बट जहां बात आती है कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, बड़े बड़े एप्लीकेशंस क्रिएट करने की, यहाँ पे ह्यूमंस की अभी भी नीड है। तो इस फील्ड में आप ये सारे जॉब रोल्स को टारगेट कर सकते हो: सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवऑप्स इंजीनियर्स, फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड एंड बैक एंड डेवलपर। तो अभी तक मैंने जितने भी स्किल्स बताए हैं ये ऐसे स्किल है जिसमें आप जॉब के अलावा भी अर्न कर सकते हो फ्रॉम द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। तो यहीं पे हम बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में। फर्स्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। इस प्लेटफॉर्म पे आप जॉब के अलावा भी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हो। बिडिंग प्लेटफॉर्म पे 2 घंटे प्रपोजल लिखने के बजाय ऑजडायर पे आप ऑफर पब्लिश करते हो और बायर्स इसे डायरेक्टली बाय करते हैं। फ्रेशर्स या फिर न्यू फ्रीलांसर का सबसे बड़ा पेन क्या होता है कि उन्हें कोई काम ही नहीं देता, बट ऑजडायर पे आपको फ्रॉम डे 1 फेयर विजिबिलिटी मिलती है और यहाँ पर आप ग्लोबल बायर्स के साथ काम करते हो। तो सिर्फ आप पैसे नहीं कमाते, आप स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस को भी अपग्रेड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल है, आपने पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाया, पाइथन में एनालिसिस किया या फिर सीक्वल में क्वेरी लिखी, इसको आप ऑफर बनाइए और पब्लिश कीजिए ऑजडायर पे। बायर उस ऑफर को बाय करेगा और आप अर्न करोगे।
प्लस आपको रियल प्रोजेक्ट एक्सपोजर भी मिलता है और आप नेक्स्ट इंटरव्यू में ये कह सकते हो दैट यस यू हैव वर्कड ऑन इट। लॉन्च फेज में एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन आपको मिल जाता है, अर्न अप टू $50 पर कंप्लीटेड ऑफर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट फील्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्या करते हैं कंपनीज में? दे इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट्स लॉन्च ऑन टाइम, रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली, टीम्स कोलैबोरेट स्मूथली एंड स्टेक होल्डर्स आर हैप्पी। ये काम होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर्स का। अब ये काम एआई तो नहीं कर सकता, एआई इज नॉट अ पीपल पर्सन। अभी का जो एआई है उससे सिर्फ आप क्वेश्चन पूछते हो वो आपको आंसर देता है, बट वो टीम हैंडल नहीं कर सकता, वो रिसोर्सेज को हैंडल नहीं कर सकता है, वो फॉलो अप नहीं ले सकता है। इसी वजह से ये फील्ड भी डिमांडिंग रहने वाली है। हर कंपनी ग्रो कर रही है, तो जितना ज्यादा वो ग्रो करेगी उतनी ही ज्यादा उसके प्रोडक्ट्स या फिर प्रोजेक्ट्स इंक्रीज होंगे और उसके लिए रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना, ये काम आ जाता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो इसमें ये सारे रोल्स आप टारगेट कर सकते हो। स्क्रम मास्टर हो गया, प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट मैनेजर, और वैसे ही आपको प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट एनालिस्ट रोल्स भी मिल जाते हैं। और ये जो रोल्स हैं ये आपको हर सेक्टर की कंपनी में मिल जाएगा। नेक्स्ट फील्ड है अकाउंट मैनेजमेंट एंड सेल्स। अब ये जो फील्ड है ये क्यों जरूरी है? कंपनीज में जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या फिर अकाउंट मैनेजर होते हैं, ये वो पर्सन होते हैं जो कि कंपनीज के पैसे को सही तरीके से यूज करते हैं। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो कंपनीज के प्रोडक्ट्स को सेल करवाते हैं। अब ये एआई तो कभी कर नहीं सकता, एआई तो कभी बोलेगा नहीं कि हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए। इसी वजह से कंपनीज के पास काफी ह्यूज नंबर में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनका डेली कुछ टारगेट होता है कि इतने लोगों को कॉल करना है और इतना सेल करवाना है। तो अगर आपका कम्युनिकेशन एंड मैनिपुलेशन स्किल्स काफी अच्छा है तो आप इन सब रोल्स को टारगेट कर सकते हो इस फील्ड में। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, अकाउंट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। नेक्स्ट बात करते हैं हाई पेइंग स्किल्स के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताने वाली हूँ कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको सीक्वल, पाइथन या फिर पावर बीआई चाहिए। मैं ऐसे स्किल बताने वाली हूँ जो कि आपको स्टैंड आउट करता है और कैंडिडेट से। एक ही जॉब एप्लीकेशन पे बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं जिनके पास सेम स्किल होती है, बट कंपनीज कुछ डिफरेंट स्किल के बेसिस पे उनको हायर करती है। तो पहली स्किल है एआई फ्लुएंसी। कंपनीज को ऐसे पर्सन नहीं चाहिए जिनको एआई के बारे में बस पता हो, कंपनीज को ऐसे पर्सन चाहिए जिनको एआई टूल्स यूज करने आता हो, जिसमें आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आ जाता है, जिससे आप एआई से राइट क्वेश्चन पूछ सकते हो। एआई की हेल्प से आपको कोडिंग करने आना चाहिए, कैसे आप कोपायलट या फिर चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो फॉर ऑटोमेशन, राइटिंग कोड्स, राइटिंग क्वेरीज या फिर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए, रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए, इनसाइट जनरेट करने के लिए। इन सब चीजों के लिए आपको एआई अच्छी तरीके से यूज करने आना चाहिए। नेक्स्ट स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। सिर्फ बेसिक नॉलेज से आपको जॉब नहीं मिलती है। कंपनीज ऐसे प्रोफेशनल्स को खोजते हैं जो कि रियल बिजनेस प्रॉब्लम पे वर्क किए रहते हैं या फिर रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड स्किल है कम्युनिकेशन। अगर किसी पर्सन की स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है प्लस उसके पास टेक्निकल स्किल भी है, और वहीं दूसरा पर्सन जिसके पास सिर्फ टेक्निकल स्किल है बट वो कन्वे नहीं कर पा रहे अपने मैसेजेस को, वो कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो कंपनीज पहले वाले कैंडिडेट को प्रीफर करेगी जिसकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स सिर्फ स्किल सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको कम्युनिकेशन भी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। फोर्थ स्किल है बिजनेस एंड डोमेन अंडरस्टैंडिंग। अब ये ऐसी स्किल है जो कि एआई के पास बिल्कुल नहीं होती। एआई के पास कंटेक्स्ट नहीं है बिजनेस का कि किस तरीके से बिजनेस वर्क करती है। तो अगर आप स्टैंड आउट और ग्रो करना चाहते हो तो आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, किस तरीके से बिजनेस वर्क करती है और कैसे आप अपने वर्क को बिजनेस इंपैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। टेक्निकल स्किल्स के अलावा इन स्किल्स के बेसिस पे आप जज किए जाते हो कि आपको हायर किया जाएगा या फिर नहीं। तो अगर आपको क्राउड से हट के टॉप 1% में आना है तो सिर्फ आपको स्किल्स लर्न नहीं करना है, आपको चीजों को अप्लाई करना है, कम्युनिकेट करना है और एक विजिबिलिटी क्रिएट करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? कोई भी करियर चूज कीजिए, उसके जो भी रिक्वायर्ड स्किल हैं, जो मस्ट हैव स्किल्स हैं, उनको सीखिए और सिर्फ सीखिए ही नहीं, उनको अप्लाई कीजिए। जितना ज़्यादा आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है। आज के टाइम पे ये बहुत बड़ी स्किल है कि आपको एआई से राइट क्वेश्चन पूछने आना चाहिए। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो पहले आपको सीखना है, देन आपको एआई का डेली यूज करना है। जितना ज़्यादा आप एआई का यूज करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जो भी आप काम पहले घंटों में करते थे वो आप मिनटों में कर पाओगे, तो इससे कंपनीज को भी फायदा होगा। नेक्स्ट आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करनी है। कोई भी आप वर्क कर रहे हो, ट्राई कीजिए उसको एक्सप्लेन करने का इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन स्किल पे तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपको अपनी विजिबिलिटी पे काम करना है। आज के टाइम पे जो दिखता है वही बिकता है, राइट? तो लिंक्डइन आपको ऑप्टिमाइज करना है। लिंक्डइन पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको एक्टिव रहना है। एक पर्सन जिसका लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, उसने कभी भी कोई पोस्ट नहीं किया, उसने स्किल मेंशन नहीं किया, एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया है, और वहीं एक पर्सन है जिसके एक्सपीरियंस सही तरीके से मेंशन है, अबाउट सेक्शन लिखा हुआ है, हेडलाइन लिखा हुआ है, कंप्लीटली ऑप्टिमाइज प्रोफाइल है,
कंपनीज विजिबल प्रोफाइल को ही प्रेफर करेगी। तो बेटर है कि लिंक्डइन पे आज से आप एक्टिव रहना शुरू कीजिए, कनेक्शंस इंक्रीज कीजिए, पोस्ट में आप डिफरेंट टाइप के पोस्ट डाल सकते हो। रिज्यूमे पे सिर्फ स्किल्स लिखने से आपकी जॉब नहीं लगती, प्रोजेक्ट से आपकी जॉब लगती है। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाइए, कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाइए जिसमें आपने मल्टीपल स्किल्स का यूज किया हो। ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जो रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ, और वो प्रोजेक्ट आपका पोर्टफोलियो में एडेड होना चाहिए। हर एक हायरिंग मैनेजर, रिक्रूटर प्रूफ मांगती है कि आपने ये सारी स्किल्स कहाँ पे अप्लाई की है। वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, वहाँ पे अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको ऐड करने हैं, उन सब की लिंक आपको रिज्यूमे में डालनी है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ स्किल्स लिखने के अलावा अगर आप करते हो तो ही कंपनीज आपको हायर करने में इंटरेस्टेड होती है, और आने वाले टाइम में भी ये सारी स्किल आपको काफी ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको काफी कुछ जानने को मिल गया हो और आपको एक राइट डिसीजन लेने में हेल्प मिली हो कि आपको आगे क्या करना है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।